वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक कंज्यूमर, बिजनेसमैन और पूरी इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। 2017 में लॉन्च हुआ था जीएसटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक मैसिव सक्सेस, जिसमें कि सारे टैक्स रूल हटा के सिर्फ एक टैक्स बनाया गया था कि जिससे कि लोगों को टैक्सेशन रेट कम देना पड़े। क्या लोगों को टैक्स कम देना पड़ रहा है, इसकी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जीएसटी कम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इससे हमें क्या फायदा होगा। सरकार जो आदमी की जेब से पैसा निकालने की सोचे, वो आज अपनी भलाई वाला काम ही बनने जा रही है। वो अपना नुकसान क्यों कराना चाह रही है। आज उन सारी बातों को समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरे प्रोस्पेक्टिव्स और क्या चल रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, मन में किसी को कुछ नहीं पता, और इतना कंफर्म है कि जीएसटी में रिडक्शन दिवाली तक हो ही जाएगा। सरकार का अभी सीधा प्लान है जीएसटी को सिंप्लीफाई कर देना और टैक्स बर्डन को कम कर देना। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो उस समय 28% वाले स्लैब में कई सारे आइटम डाल दिए थे गवर्नमेंट ने, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, लग्जरी गुड और कुछ एसेंशियल आइटम, जो कि गलती से और चली गए थे। गलती से मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट बोल रही थी। अब गवर्नमेंट की ग्रेजुअली ध्यान आने लग गया है कि लोगों की परचेसिंग पावर कम होने लग गई है। परचेसिंग पावर इतनी नहीं हो पा रही कि आम आदमी कोई सामान खरीद सके। इसी के बाद गवर्नमेंट ने कुछ चुनिंदे प्रोडक्ट्स को 28% जीएसटी से हटा के 18% जीएसटी में ला दिया, और अभी भी 27% वाले स्लैब में कई चीजें बची हैं, जैसे लग्जरी कार्स, टोबैको, एडिटेड ड्रिंक्स और कुछ लग्जरी आइटम्स। बाकी मैक्सिमम गुड 18% या उससे नीचे आ गए हैं। क्या हो रहा है, आप लोग किसी कार कंपनी की कार शोरूम में चले जाओ, वहाँ की उन लोगों की इन्वेंट्री देख लो, मतलब आप लोग हैरान हो जाओ कि उनके पास अभी 2024 की इन्वेंट्री बची हुई है। दिखी नहीं है उनकी कार्स, बिल्कुल इन्वेंट्री पूरे 2024 का माल ही नहीं बिका उनका अभी तक। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी बिक नहीं रही है, हर महीने 50 से 60 हज़ार गाड़ी निकल रही है। अगर सारी कंपनियों का सेल्स डाटा को हम ऐड करें तो 50 से 60 हज़ार गाड़ी हर महीने निकल रही है। पर दिक्कत ये है कि इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर है। 140 करोड़ की जनता है। हर एक बंदा चाहता है कि मेरे घर में एक कार हो। अब आप लोगों को ये रीजन लगता है कि सरकार को दया आ रही है आपको देखिए कि भाई ये बंदा तो बिक के जाओ वापिस, कहीं ना कहीं टैक्स कम करना चाहिए कि सबके घर में कार आ जाए। ऐसा जिसको भी लगता है, आप लोग गलत हो। मैं बताता हूँ क्या रीजन है। एसआईएम, जो कि इंडिया में ऑटोमोबाइल डीलर है, उनका एसोसिएशन है। उनकी रिसर्च कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंट्री लेवल गाड़ियों में 12% की गिरावट आई है। देखो, इसका तुम लोग बताओ तो इंडिया छोटी मोटी मार्केट तो है नहीं। इंडिया में मैक्सिमम गाड़ियां अंडर 15 लाख कितनी है, और एसआईएम की रिपोर्ट ये कहती है एंट्री लेवल गाड़ियों में 5% की गिरावट आई है। तो आप समझ जाओ कि जो मेजर मिडिल क्लास ऑडियंस है, उन्होंने 2024 में जितनी गाड़ी ली, 2025 उन्होंने 12% कम ली है। तो ये मेजर लॉस है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और दूसरा जो रीजन है, मेरे ख्याल से जितने भी इंडिया में मैन्युफैक्चर है, जो कि गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रूल्स इम्प्लीमेंट करें, जैसे आप लोगों को बताऊं, हर गाड़ी में आप लोगों को पता ही है 6 एयर क्रैश कंप्लीमेंट करती हैं। और गाड़ियों में फिर उसके बाद BS6 आ गया, फिर BS6 फेज 2 आ गया, अब E20 आ गया। तो गाड़ी की दिन पर दिन कॉस्ट बढ़ते जा रही है मैन्युफैक्चर साइड से। अब आप लोग ये देखो कि एक टाइम पे ऑल्टो 3-4 लाख की मिल जाती थी, पर आज के टाइम पे ऑल्टो 6-7 लाख की मिली है। तो समझ जाओ कि प्राइस इतनी गाड़ी में कितना आ चुका है। और इसी पीरियड में 3-7 लाख में लोगों की परचेसिंग पावर उतनी बढ़ नहीं पाई है। लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं पर खरीद नहीं पा रहे, जिस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट ने तो हो ही रहा है कि ऊपर जीएसटी का टैक्स नहीं आ पा रहा है, और बंदा खरीद ही नहीं पा रहा चाहते भी। ये सारी चीज़ें एक सर्कल है जो कहीं ना कहीं से अगर बीच में टूट रही है, और गवर्नमेंट को ही फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर खरीदेगा नहीं तो सेल्स नहीं होगी, अगर सेल्स नहीं होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट की तिजोरी कैसे फुल। अब दूसरा सवाल आता है कि कंज्यूमर को कितना फायदा होगा इस जीएसटी को कम होने से, मतलब कि हमें कितना पैसा बचत हो जाती है हमें नई गाड़ी में अगर हम लेना चाहें तो। अब देखो, फुल कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो जीएसटी में ये मैटर नहीं करता कि गाड़ी का इंजन छोटा है तो इसमें जीएसटी कम ना लगेगा। इसमें 2800 सीसी का इंजन है, यह 4 मीटर से बड़ी है तो इसमें इतना जीएसटी लगेगा। सारी गाड़ी सब कंपोनेंट में 28% जीएसटी लगता है। चेंजेस किसमें आते हैं, सेस में। अगर गाड़ी 4 मीटर छोटी है तो उसमें 1% सेस लगेगा। जैसी अंडर 4 मीटर गाड़ी है पेट्रोल वाली जिसमें 1200 सीसी का इंजन, उसमें 1% सेस और 28% जीएसटी लगता है। ओवरऑल मतलब प्रीमियम%। और अंडर 4 मीटर डीजल जिनका इंजन 1500 सीसी या उससे कम है, उसमें 3% सेस और 28% जीएसटी लगता है। और जो हमारे कॉम्पैक्ट एसयूवी है क्रेटा सेल्टोस, उसमें 28% जीएसटी और 15% सेस, तो ओवरऑल हो गया 43% का टैक्स। हाँ, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप लोगों को छूट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जीएसटी 5% है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है क्लीन इंडिया के तौर पे। तो गवर्नमेंट ने 5% छूट दी है उसमें भी। उसमें बात करेंगे, आप लोग का आगे बताता हूँ क्या सीन है उसका भी कुछ। तो अब बात करते हैं कि कितने परसेंट तक हमें गाड़ी में डिस्काउंट मिल सकता है अगर हम दिवाली के बाद गाड़ी है तो जीएसटी के नाम पे। कई लोगों का मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा कि मतलब बोले थे 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा जी, जिसे 28% या 18% जीएसटी हो रही थी, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट, 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। ऐसा नहीं होने वाला भाई, मतलब मोटा मोटा 45-50 हज़ार का डिस्काउंट होने वाला है, वो भी स्मॉल कार्स में। बड़ी गाड़ी में उतना भी नहीं मिलेगा, बड़ी कार में 3 से 5% नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग को बताऊँ कि मैं, अगर आप लोग नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट लेते हो,
जो कि बेस मॉडल है 8 लाख में आता है, उसमें आपको उसमें भी आपको 5 से 6% का जीएसटी डिस्काउंट मिल सकता है। ओवरऑल बता रहा हूँ, मतलब 45-50 हज़ार तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पर अगर कहीं नहीं आप क्रेटा लेते हो या सेल्टॉस लेते हो, जिनका बेस मॉडल आपको ER 11 लाख का पेट्रोल का मिल जाता है, उसमें आपको 2 या 3% तक की जीएसटी कम मिलेगा, मतलब कि 30-40 हज़ार का डिस्काउंट मिलेगा। उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। ये नहीं कि बैंकर लोगों ने 1-1.5 लाख पे किया, कुछ नहीं होता है, ऐसा होने वाला भी नहीं है। और कंफर्म न्यूज़ तो है नहीं, 1-2 महीने बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मीटिंग हो रही है, पार्लियामेंट में चल रहा है अभी, और बहुत लोग बैठे हैं करने वाले, सबका राय होती है, फिर पता लग फिर होगा क्या होगा। अभी तो मतलब एक अजम्पशन है कि इतना होगा, हाँ, इससे इतना ही होगा मोटा-मोटा। मतलब ये नहीं कि 1.5-2 लाख का डिस्काउंट मिलेगा, ये नहीं, पर अभी 50 हज़ार तक की डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, एक और बात, एचएसबीसी जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है, उनका ये कहना है कि अगर जीएसटी कम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट को 5 से 6 बिलियन डॉलर का लॉस होगा। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, और कोई क्यों ही चाहेगा मुझे इतना बड़ा नुकसान हो? नहीं तो गवर्नमेंट या कोई अल्टरनेटिव हो, क्या पता। अब ये तो भगवान जाने, वही लोग जाने कि क्या अल्टरनेटिव है, क्या इनका ऐसा, मतलब नुकसान तो बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये भी पोस्ट देख रही, मतलब बड़े-बड़े एनालिस्ट का कहना है कि अगर जीएसटी रिड्यूस होती है, तो कार की जो सेल्स है वो अपब्रिंग होंगी, मतलब कि बढ़ेगी, मतलब अच्छा खासा बढ़ेगी। जिससे कि फिर वही बात हो गई, कार की सेल्स बढ़ जाएगी, ये रेवेन्यू बढ़ाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, जीएसटी आएगा, सरकारी तिजोरी बढ़ेगी, फिर वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। पर ये तो बहुत बड़ा है कि मतलब सरकार इतना बड़ा लॉस झेल के ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक और बड़ा रीज़न है सरकार को टैक्स कम करने का, वो है अपकमिंग इलेक्शन। आप जैसे जानते हैं केरला, बिहार, तेलंगाना में इलेक्शन आ रहे हैं, और गवर्नमेंट अब उतना अच्छा परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है, ऊपर से इन्होंने E22 भी लागू कर दिया है, जिससे कि लोग और भी नाराज़ हैं। तो गवर्नमेंट को दिखाना था कि भाई हाँ, हम भी कर रहे हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, बातचीत चल रही है, दिवाली के बाद ही हो कुछ। तो आप लोग बताना क्या लगता है आप लोगों को, और गाड़ियाँ कितनी परसेंट सस्ती इतनी होगी, ज़्यादा सस्ती नहीं है, 50-40% हज़ार का अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत होता है भाई इतना। आप लोग कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। तक के लिए